लास्ट 2 सीजन्स से जो है लाहौर कलंदर्स नहीं जीत पाए हैं अगेंस्ट कराची किंग्स। एक फेज था जिसमें टिम डेविड का बहुत ज्यादा जिक्र हुआ था। ग्लेन मैक्सवेल थे, बट राइट नाउ आई थिंक इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। पहला मैच 8 विकेट से हारे हैं और फिर अगला मैच 79 रन से हराया भी है। आई थिंक उसके बाद उनके तमाम प्लेयर्स को रियलाइज हुआ कि हमें थोड़ा सा अग्रेसिव खेलना है। 141 टीम्स बनाती हैं, पूरी टीम्स से भी नहीं बन रहा। मैं किसकी बात कर रही हूँ। और आई नो कि धोनी के ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, बट अगर आप धोनी के नंबर्स देखें तो ही स्टिल हैज द सेकंड बेस्ट स्ट्राइक रेट आफ्टर गायकवाड। We are very fond of fast tracking players based off of just one good season in the PSL. जस्ट गो एंड प्ले एंड अटैक। कराची की टीम जितनी भी डाउन हो ना, वो लाहौर को हमेशा हरा लेते हैं। Hello and welcome to Cricket on Loop. We are back with more of our midweek sort of weekend analysis. इतना कुछ एक तो हो रहा है लीग क्रिकेट में, and especially if you belong to the subcontinent, so you have so much league cricket going on. एक तरफ IPL चल रहा है full blast पे, and एक के बाद एक performances हैं to review, and दूसरी तरफ PSL festivities have taken over Pakistan. So of course, all the eyes right now are on these two mega leagues. And don't worry, हम सब review करेंगे. That's what we're here for. And before we formally start our show, पहले तो आपका thank you for continuously engaging with the show. Please subscribe to Crickwick's YouTube channel and make sure you follow us across social media as well. बिकॉज आपका साथ होगा तो हम लोग ये करेंगे और हमें करने में मजा भी आएगा. थैंक यू वंस अगेन फॉर योर सपोर्ट. एंड नाउ we will start with IPL. Mazhar Arshad, thank you so much once again for joining me on Cricket on Loop. यार, what is happening at the IPL? ये जो टॉप की टीम्स इस वक्त हैं टेबल पे, जिन्होंने इस वक्त डोमिनेट किया हुआ है, हालांकि 6-6 मैचेस ही हुए हैं अभी तक, बट सो फार वी आर सीइंग दिस न्यू ट्रेंड फॉर्म. गुजरात, दिल्ली, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर. What do you think sets these teams apart from what you've seen so far? देखिए, एक तो ये है कि जो क्रिकेट है वो बहुत अच्छी हो रही है, और स्पेशली मेरा ख्याल है कि इसमें जो सबसे जो अभी तक सरप्राइज की है वो आरसीबी ने की है। आई नो कि उनकी बैटिंग एक बहुत ही स्ट्रांग लाइनअप है, लेकिन बॉलिंग में शायद उनको इतना रेट नहीं किया जा रहा था। कोई बहुत मेगा स्टार्स नहीं है उनके पास। और लेकिन आई थिंक जिस तरीके से जॉश हेजलवुड ने बॉलिंग की है, या जिस तरीके से जो है वो उनके जो वेटरन्स हैं, भुवनेश्वर कुमार, ये जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं, एंड देन ऑल्सो पंड्या, तो आई थिंक कि उन्होंने थोड़ा सा सरप्राइज किया कि वो हमें शुरू से ही जो है वो टेबल में टॉप पे नजर आ रही हैं, और आई मीन इन इन टॉप 4। और बाकी भी अगर हम देखें जो टीम्स हैं, जिस तरह पंजाब किंग्स हैं, थोड़ा सा उन्होंने फ्लक्चुएट किया है, लेकिन वो भी बहुत अग्रेसिव बैटिंग कर रहे हैं। तो आई थिंक वो टीम्स जो कि ज्यादा अग्रेसिव क्रिकेट खेल रही हैं, वही जो है अपार्ट फ्रॉम सनराइजर्स, वो जो है हमें टॉप के ऊपर नजर आ रही हैं। हाँ जी, हम अभी सनराइजर्स की आपने बात की तो उन्हीं पे अभी आते हैं. दे हैव बीन मेकिंग हेडलाइंस एंड दे बीन डूइंग दैट फॉर अ व्हाइल, बट ये जो रीसेंट हमने नॉक देखा है फ्रॉम अभिषेक शर्मा, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. आई मीन, मैंने ये पढ़ा, मैं आई कुडंट वॉच द मैच, बट मैच के बाद जब मैंने ये पढ़ा, आई थॉट कि शायद लिखने में गलती हुई है या मुझे पढ़ने में गलती हुई है. 141 ऑफ 55. ये क्या रिडिकुलस स्टार्ट है, ये क्या रिडिकुलस स्कोर है. 141 टीम्स बनाती हैं, पूरी टीम्स से भी नहीं बन रहा. मैं किसकी बात कर रही हूँ. लेकिन दिस इज एन इंडिविजुअल स्कोर, एंड ऑफ 55 बॉल्स, 14 फोर्स, 10 सिक्सेस, एंड देन दैट सेलिब्रेशन आफ्टरवर्ड्स. व्हाट वाज दैट अबाउट? और ये अभिषेक शर्मा कौन सी फैक्ट्री से निकले हैं? आई थिंक ये पंजाब और युवराज सिंह की फैक्ट्री है, और युवराज सिंह के ही अंडर स्टडी रहे हैं। उन्होंने ही जो है इनको ग्रूम किया, उनको ट्रेन किया है। और हमने देखा था कि पिछले साल भी जो है जो सनराइजर्स की हमने एक सर्जेंस देखी थी कि बहुत अग्रेसिव बैटिंग कर रहे थे, तो Yeah. ही वॉज पार्ट ऑफ इट अलॉन्ग विद ट्रेविस हेड। और उन्हीं चीजों को वो रिपीट कर रहे हैं। और आई थिंक ट्रेविस हेड ने बोला है कि वो जो पेपर था उन्होंने पहले मैच से जो है अपनी पॉकेट में रखा हुआ था, और ही वॉज जस्ट वेटिंग फॉर ही वॉज वेटिंग फॉर समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टू हैपन। और वो जैसा कि आपने भी जिक्र किया, 141, और ना सिर्फ एक बहुत बड़ी सेंचुरी की, एक अंडर प्रेशर चेस के अंदर सेंचुरी की, कि आपकी टीम जो है वो मैचेस नहीं जीत रही, एंड यू आर चेजिंग 240 प्लस। और उस
ओकेजन के ऊपर आके जो है वो आई थिंक इस तरह की इनिंग्स खेलना वन ऑफ द बेस्ट इन द आईपीएल हिस्ट्री। And second highest run chase in IPL, right? Mazhar 247 was chased सनराइजर्स ने किया जी जवाब में, पंजाब किंग्स के जवाब में। तो एक तो ये भी एक रिकॉर्ड बनना, एंड देन ऑफ कोर्स इस परसूट में इतना बड़ा स्कोर करना, एंड इस एज में आई थिंक इट सेज अ लॉट अबाउट वेयर अभिषेक शर्मा इज हेडेड, वेयर इंडियन क्रिकेट इज हेडेड, एंड क्लियरली एक एक शिफ्ट नजर आ रहा है मजर, ना सिर्फ अभिषेक शर्मा में बट इनके और जो बैटर्स हैं जो हम देख चुके हैं या जो हम इस सीजन में भी देख रहे हैं, जो यंग बैटर्स हैं जो इस नए पाथ पे चल रहे हैं, और बहुत आराम से विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ एडजस्टमेंट इस न्यू स्ट्राइक रेट वाले एरा में चल रहे हैं, वेयर दे आर जस्ट playing fearlessly. Absolutely. What do you think is behind this shift? Because it is dictating how the rest of the teams and how the rest of the world even watches T20 cricket. देखिए, एक कल्चरल शिफ्ट उनमें तो आज से आई थिंक कि 2-3 साल पहले ही आ गया था। जो T20 वर्ल्ड कप था 21 वाला यूएई में, जिसमें कि वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं किया था इंडिया ने, आई थिंक उसके बाद उनके तमाम प्लेयर्स को रियलाइज हुआ कि हमें थोड़ा सा अग्रेसिव खेलना है। और ऑब्वियसली अगर आपका इंटरनेशनल के ऊपर वो स्टैंडर्ड है तो वो चीज आपकी डोमेस्टिक में भी रिफ्लेक्ट होती है। तो आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक तमाम प्लेयर्स ने या उनके जो कोचेज हैं, उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें ये चीज डिस्कस हुई होगी लाजमी कि अब हमने जो है एक डिफरेंट वे में क्रिकेट खेलनी है। और अब ये पहला सीजन नहीं आईपीएल का, पिछले 2-3 साल से हम ऐसे ही देख रहे हैं। आपने बात की, और भी कई हैं क्रिकेटर्स, इवन केएल राहुल जो कि पिछले तकरीबन 8-10 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, वो बहुत देर तक एक किस्म की कन्वेंशनल बैटिंग करते रहे। उनका भी 135-140 का इस स्ट्राइक रेट के ऊपर वो खेलते थे। इस आईपीएल में उन्होंने ऑन रिकॉर्ड जो है ये बात की है कि वो जो है शायद गलत क्रिकेट खेल रहे थे। आई मीन उनका जो स्टाइल ऑफ बैटिंग था वो इतना अच्छा नहीं था जो कि आजकल की मॉडर्न डे T20 क्रिकेट की डिमांड्स हैं। एंड उन्होंने भी जो है अपने आप को इवॉल्व कर लिया है, एंड नाउ ही इज स्ट्राइकिंग एट 160 प्लस। तो आई थिंक वो जो आपकी एक इम्प्रूवमेंट है ना, आपकी बैटिंग की हो या बॉलिंग की, वो कभी भी खत्म नहीं होती। तो इवन अगर केएल राहुल को 8-9 साल के बाद ये चीज रियलाइज हो गई है, तो आई थिंक इट्स अ साइन के पूरी दुनिया जो है वो इसी डायरेक्शन में जा रही है। And it's so exciting to watch right now. And हम अभी इसकी हम obviously comparison भी करेंगे with PSL and other leagues around the world. अभी continue करते हैं another team that is one of the most popular teams in IPL history, Chennai Super Kings, who are currently at the bottom of the table, things not going their way this season. हमने लास्ट एपिसोड में भी कहा था कि maybe it's too soon to draw any conclusions या assumptions, but right now Mazhar having only one game out of six, um, क्या लगता है? अभी हमने लास्ट एपिसोड में भी ट्राई किया to analyze, but is it the lack of backup options for the finisher role जिसकी वजह से वो क्लोज नहीं कर पा रहे हैं गेम्स को, या आपको लगता है कि कोई डीपर प्रॉब्लम है, या इज इट अ लीडरशिप प्रॉब्लम दैट इज ट्रांसलेटिंग इनटू these ऑन फील्ड इश्यूज फॉर चेन्नई सुपर किंग्स? व्हाई डू यू थिंक दे आर एट द बॉटम करंटली? देखिए रोहा, जो आपने बात की प्लेयर्स की, आई थिंक के चेन्नई सुपर किंग्स का जो सबसे बड़ा अगर हम उनका फ्लॉ देखें ना, तो वो शायद ऑक्शन के अंदर था कि जब आप अपना स्क्वाड या जब अपनी टीम को जो है आप बिल्डअप कर रहे होते हैं, तो जैसे आपने हाईलाइट किया कि उनके पास वो पावर हिटिंग की ऑप्शंस नहीं है। देखें, कोई टीम पीछे रह सकती है, कोई किसी टीम के अच्छे नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन इनकी जो डिस्पैरिटी है, अगर आप देखें जो हाईएस्ट टीम है इस टाइम इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक रेट आईपीएल में, पंजाब किंग्स जो हैं, वो तकरीबन 170 के ऊपर जो है उनकी जो जो उनका जो स्ट्राइक रेट है वो तकरीबन 170 के ऊपर है। और अगर हम उसको चेन्नई सुपर किंग्स के साथ देखें तो दे आर 124। तो इट्स अ मैसिव डिफरेंस। और चेन्नई के बाद जो सेकंड जो आप वर्स्ट कह सकते हैं, उनका भी जो है वो 146 है। तो आई थिंक के उनके पास जो पावर हिटर्स हैं वो ना होने के बराबर है। सारी जो आप कह लें कि उनकी जो रिलायंस है वो शिवम दुबे के ऊपर है। और आई नो कि धोनी के ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, बट अगर आप धोनी के नंबर्स देखें तो ही स्टिल हैज द सेकंड बेस्ट स्ट्राइक रेट आफ्टर गायकवाड इन इन सीएसके टीम। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी बहुत अच्छी बैटिंग है, बट दैट शोज कि उनके पास और कोई ऑप्शंस ही नहीं है। और अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो दे हैव ट्राइड 18 डिफरेंट प्लेयर्स इन 6 मैचेस, और फिर भी जो रिजल्ट्स हैं वो उनकी फेवर में नहीं गए। दे हैव लॉस्ट 5 गेम्स इन अ रो,
3 games in a row at home. तो आई थिंक फॉर अ फ्रेंचाइज लाइक चेन्नई सुपर किंग्स जो कि इतनी सक्सेसफुल है, आई थिंक दिस इज रियली अलार्मिंग. एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि वो कैसे इसको क्योंकि आपने भी ये बात हाईलाइट की कि ये तो ड्राफ्ट में हुई हुई, ऑक्शन में हुई हुई मिस्टेक्स हैं. मुश्किल होता है टीम्स के लिए मिड सीजन ऐसे प्रोविजंस निकालना फॉर players that, yeah, for roles that simply are not working. So it will be interesting to see how they tackle this problem. लेकिन अगेन हमने जो पहले भी बात की थी कि they're known for being in similar positions and then coming back and then making their case. और इतनी पुरानी और इतनी पॉपुलर टीम है, आई एम श्योर दे मस्ट हैव द सॉर्ट ऑफ थिंक टैंक जो ऐसी चीजों के लिए तैयार होते हैं. सो लेट्स सी. एंड धोनी ऑफ कोर्स इज धोनी, सो यू कैन नॉट लुक पास्ट हिम. बट मजर, अब हमने सीएसके की बात की. पंजाब किंग्स में एक एक और, हमने जब प्लेयर्स की और हम बैटर्स की बात कर रहे थे, आई फॉरगॉट टू मेंशन प्रियांश आर्या जिन्होंने अपना आईपीएल डेब्यू किया है. एंड क्या क्रेजी स्टैट्स अभी तक हमें उनकी तरफ से देखने को मिले हैं. 36 ऑफ 13 इन हिज गेम अगेंस्ट हैदराबाद, बट 103 ऑफ 42 वर्सेस चेन्नई एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 245. एंड उनसे जिन्होंने पहली गेम में भी 204 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, 47 ऑफ 23. और इन्होंने एक और लीग में 6 छक्के भी लगाए हुए हैं. सो दिस इज अ नाइस एक्साइटिंग, अनदर वन ऑफ दोज लेफ्ट हैंडर्स दैट आर सो ब्यूटिफुल टू वॉच. इनका क्या फ्यूचर होगा? पहले तो ये बताए इस सीजन में, क्योंकि द रन्स डोंट सीम टू बी स्टॉपिंग. एंड ऑफ कोर्स व्हाट एल्स कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम पंजाब किंग्स? देखिए, एक तो हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि पंजाब, एक तो इट्स गुड टू सी कि वो अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि आज तक वो आईपीएल नहीं जीते. और हमेशा अगर कोई ऐसी टीम जो कि आईपीएल ना जीती हो और वो अच्छा परफॉर्म, आई मीन कोई भी टूर्नामेंट अगर ना जीती हो और वो अगर एकदम से लग रहा हो कि यार ये इस बार जीत सकते हैं, तो लोगों की नजरें उनके ऊपर आ जाती हैं कि भाई 18 साल से नहीं जीते, इस बार इन्होंने ऐसा क्या कर दिया. तो एक तो ये है कि चेंज ऑफ कैप्टनसी, और कैप्टन ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वो खुद भी एग्रेसिव बैटिंग कर रहे हैं. और जिस तरह आपने बात की आर्या की, तो आई थिंक इंडिया में जैसा कि हम देखते हैं रिसेंट टाइम्स में, अभिषेक शर्मा आए, तिलक वर्मा आए, उससे पहले अगर आप चले जाएं तो द लाइक्स ऑफ संजू सैमसन, ईशान किशन, वो हमेशा उनकी जो बैटिंग फैक्ट्री है ना, वो इस तरह के टैलेंट्स जो है वो लोगों को सरप्राइज करती रहती है. बट जो आपने फ्यूचर की बात की, आईपीएल में तो उनका फ्यूचर होगा ही यकीनन, जिस तरीके से उन्होंने सेंचुरी की और जिस अग्रेशन के लिए वो जाने जाते हैं, कि भी आपने भी पॉइंट आउट किया कि दिल्ली प्रीमियर लीग के अंदर उन्होंने एक मैच में 6 छक्के भी मार दिए थे. तो आई थिंक अभी तो वैसे इंडिया इतना जल्दी नहीं करता कि वो प्लेयर्स को बहुत जल्दी अपने इंटरनेशनल सेटअप में ले आए. वो उनको 2-3 साल देखते हैं डोमेस्टिक लेवल के ऊपर, उसके बाद जाके उनको मौका मिलता है. तो बट आई थिंक अभी क्योंकि यंग है, तो फ्यूचर में हम इनको कहीं ना कहीं इंडिया की टीम में भी लाजमी देखेंगे. बिल्कुल, ये आपने ऐसे एंड में जो बात की है ना, ये बिल्कुल ठीक थी कि इंडिया, दे डोंट रश देयर प्लेयर्स इनटू द मेन टीम. एक तो बिकॉज उनकी मेन टीम में वैसे ही इतने बैकअप्स मौजूद होते हैं कि उनको उस तरह से नीड नहीं होती है किसी को फास्ट ट्रैक करने की, विच इज अगेन इट सेज सो मच अबाउट देयर डेप्थ. And in comparison to a team like Pakistan, where we are very fond of fast tracking players based off of just one good season in the PSL. सो इट्स वेरी रिफ्रेशिंग टू सी कि ये प्लेयर्स अभी इंडिया के बाहर वेट करेंगे अपने अपने टाइम का, अपनी बारी का. एंड स्पीकिंग ऑफ रन्स, मजर, what is Nicholas Puran doing in the IPL so far? He has the orange cap, he has the most runs so far, but again, what a great pick he has proven to be so far. देखिए, आई थिंक राइट नाउ इज इजीली द बेस्ट T20 बैटर इन द वर्ल्ड, इजीली. आई नो कि पास्ट में मे भी बात होती थी आंद्रे रसल की, या इवन टू एन एक्सटेंड एक फेज था जिसमें टिम डेविड का बहुत ज्यादा जिक्र हुआ था, ग्लेन मैक्सवेल थे. बट राइट नाउ आई थिंक इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड. दुनिया में And जिस he's लीग been में भी जाते playing हैं, T20 cricket for how long? Like कितने साल से? मोर देन 10 years, मोर देन 10 years. बट So, अगेन वही, मैं उसी पॉइंट के ऊपर आने लगा था कि आप देखेंगे 10 साल का पेशेंस है इनके साथ भी. ये इनकी जो पीक जो टच हुई है, जिसमें कि इतनी कंसिस्टेंटली अग्रेसिव बैटिंग कर रहे हैं, वो पिछले कोई 2-3 सालों में हुई है. आईपीएल में भी इनका एक सीजन था जो कि बहुत ही खराब गया था, और बातें होना शुरू हो गई थी कि वाई दे आर पेइंग सो मच टू हिम, और क्यों इतने ज्यादा इनको चांसेस दे रहे हैं. आई रिमेम्बर के जब कोविड था, तो बिफोर T20 वर्ल्ड कप 21, आई थिंक ही केम अंडर लॉट ऑफ प्रेशर बाय
वेस्ट इंडीज फैंस एज वेल। और उस टाइम पोलार्ड जो है वो टीम के इंचार्ज थे, और उन्होंने आगे पब्लिकली इनको बैक किया था कि नहीं, हम्म। अगर हमने इनको इतनी 2-4 साल रखा है तो आप एकदम से किसी को डिस्कार्ड नहीं कर सकते, और हमें इनको बैक करना है। फिर आप देखेंगे पिछले 2-3 सालों में, और स्पेशली इस साल तो जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे हैं कि अभी आधी आईपीएल भी नहीं हुई, और उसमें उन्होंने जो है वो 30 छक्के मार दिए हैं, 30 से ज्यादा। एंड स्ट्राइक रेट उनका जबरदस्त है, रन्स कर रहे हैं। तो आई थिंक राइट नाउ ही इज इजीली द बेस्ट बैटर इन द वर्ल्ड। So exciting to watch and I don't doubt कि ये इनके रन्स जो हैं ये ज्यादा से ज्यादा ही होते रहेंगे। बट इट्स सो एक्साइटिंग मजर कि मतलब एक तरफ आपके फॉरेन प्लेयर्स जो हैं वो लीड कर रहे हैं टैली में रन्स की, लेकिन आपके फिर यंग लोकल टैलेंट भी है जो कि टक्कर दे रहा है। तो आईपीएल के अंदर ही इतनी मजे की राइवलरीज चल रही होती हैं टीम्स के दरमियान, प्लेयर्स के दरमियान, एंड इट्स सो एक्साइटिंग टू सी के रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स जो हैं वो बन रहे हैं। एंड बिफोर वी मूव ऑन, हमने बैटिंग के बारे में तो बहुत बात की है, हमने बॉलिंग के बारे में बात नहीं की। और अगर हम बॉलिंग का देखें तो आरसीबी seem to have cracked the formula so far। अगर हम देखें, they've conceded 200 just once, and that too while defending 222। तो एक तो ये है कि उनके bowlers are doing something that maybe the other teams are not। What do you think has been working for RCB in terms of their bowling? आई थिंक एक तो ये कि जॉश हेजलवुड, आई थिंक इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड बॉलर्स इन टी20 क्रिकेट। आई नो कि टेस्ट में उनका बहुत ज्यादा नाम है और उनको बहुत रेट भी किया जाता है। मोस्टली वो टेस्ट, एक वक्त तो था कि वो टेस्ट स्पेशलिस्ट ही समझे जाते थे। हम्म। देन वनडे में भी आई थिंक एक अच्छा नाम है उनका, लेकिन टी20 में उनको हम इतना नहीं देखते। इवन इंटरनेशनल्स में हमने बहुत कम देखा होगा उन्हें। तो आई थिंक वो इस बॉलिंग को लीड कर रहे हैं वेटरन भुवनेश्वर कुमार, 35 ईयर्स ऑफ एज। और इस एज में वो दिखा रहे हैं कि वो अभी तक अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। देन आई थिंक कृणाल पांड्या हैज बीन वेरी लाइक सॉर्ट ऑफ अंडर द रडार इन द रिसेंट ईयर्स एज अ बॉलर। उन्होंने जो है वो अच्छी बॉलिंग की है। तो आई थिंक काफी लोगों को उन्होंने सरप्राइज किया, क्योंकि हम यही समझ रहे थे कि इनकी बैटिंग तो बहुत स्ट्रांग है, बहुत अग्रेसिव। इनके पास बैटर्स हैं, फिल सॉल्ट हैं, विराट कोहली हैं, टिम डेविड हैं, बट बॉलिंग में वो चीज नजर नहीं आ रही थी। तो उनकी बॉलिंग ने ही जो आई थिंक ज्यादा सरप्राइज किया। All right, it's time now for our PSL 2025 midweek review. बहुत छोटा sample size है so far, but from what we have seen, एक बात तो मज़र क्लियर हो गई है that Lahore Qalandars are being their good old Lahore Qalandars self। पहला मैच 8 विकेट से हारे हैं और फिर अगला मैच 79 रन से हराया भी है। और जहाँ पे हम उनकी बैटिंग के बारे में कह रहे थे कि शायद उनके ओपनर्स ना चल पाए पहले मैच में, जो हमें देखने को मिला, फखर जमान इज इन हिज प्राइम वंस अगेन। जो उनकी इंजरी से पहले हमें याद थी फॉर्म, 67 of 39। एंड देन समबडी लाइक सैम बिलिंग्स जो लोअर ऑर्डर में आए हैं लेकिन उन्होंने आके अपना वो रोल प्ले किया जिनके लिए उनको लाया गया। और फिर अब्दुल्ला शफीक भी रन्स कर रहे हैं। सो समथिंग सीम्स टू हैव वर्कड आफ्टर दैट फर्स्ट लॉस बाय 8 विकेट्स। बिल्कुल रोहा। और लाहौर ने दिखाया है कि हमने जो बात की थी, यहाँ तो वो टॉप के ऊपर होते हैं या बॉटम के ऊपर होते हैं, दोनों मैचेस उन्होंने ऐसे ही खेले हैं। लेकिन आई थिंक जो लास्ट मैच था उसमें सबसे जो अच्छी, जो मुझे इंटरेस्टिंग बात लगी वो ये कि दे स्कोर 219, लेकिन सिर्फ एक भी बैट्समैन ने 40 बॉल्स नहीं खेली। तो वो जो हम बात करते हैं ना स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशंस की, फखर की थोड़ी सी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन थी। लेकिन नीचे जितने भी बैटर्स आए, वो अब्दुल्ला शफीक हों या सैम बिलिंग्स हों, उन्होंने छोटी कॉन्ट्रीब्यूशंस में जो है वो एक अग्रेसिव जो है वो इनिंग्स खेली। और आई थिंक यही शायद टी20 क्रिकेट है कि बजाय इसके कि आपका एक बैटर जो है वो सारी बॉल्स खेल जाए, आपने ज्यादा रिस्क लेना है, इसमें ज्यादा आपके पास चांसेस होते हैं कि यू कैन बी अबव पार। और आई थिंक कि सबसे ज्यादा जो अभी तक बैटिंग में जो सरप्राइज किया है वो अब्दुल्ला शफीक ने किया है, क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म भी थे थोड़ा सा, पाकिस्तान की टीम से भी ड्रॉप हो गए थे चैंपियंस ट्रॉफी में, तो थोड़ा प्रेशर भी था उनके ऊपर। तो आई थिंक कि स्पेशली जो उन्होंने टेक्निकली जो शॉट्स मारे, जिस तरह लास्ट मैच में आमिर को उन्होंने 3 चौके मारे, तीसरा तो एज के ऊपर था, लेकिन जो 2 चौके थे कवर के ऊपर, एक लेग साइड के ऊपर, वो प्रॉपर जो है वो क्रिकेटिंग शॉट्स थी। तो आई थिंक के लाहौर वाले चाहेंगे कि अब्दुल्ला की फॉर्म इसी तरह लगी रहे। आई वुड वांट टू सी कुशल परेरा समवेयर इन द 11 इन फ्यूचर। लेकिन ये है कि एक अच्छी जो है वो टीम लग रही है उनकी इन टर्म्स ऑफ बैटिंग। बैटिंग में भी बॉलिंग की भी हमने पहले मैच को अगर ना देखें, कल के मैच में जो उनका लास्ट मैच अभी हमने देखा है, शाहीन
बैक विद अ गुड स्पेल जिसके लिए वो जाने जाते हैं, थोड़ा सा रिदम में नजर आए। वो कंसीडर जस्ट 6 ऑफ हिज 2 overs एंड गॉट 2 विकेट्स एज वेल। बट अगर रिशाद हुसैन को देखें मजर, रिशाद हुसैन कहाँ पे फिट हो रहे हैं इस बॉलिंग के अंदर? बिकॉज ऑब्वियसली राशिद खान को रिप्लेस करना किसी भी T20 टीम में आसान नहीं है, लेकिन डू यू थिंक रिशाद हुसैन माइट come very, very close in terms of completing Lahore Qalandar's bowling attack? 100% आई थिंक राशिद खान की तो चलिए रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती, इज एन ऑल टाइम ग्रेट, एंड मे बी इन फ्यूचर रिशाद कैन ऑल्सो बी एन ऑल टाइम ग्रेट, बट करेंटली अगर आप देखें तो लाहौर ने मिस किया है एक लेग स्पिनर को जब राशिद खान नहीं होते। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो मोमिन कमर को खिलाएंगे जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, थोड़ा सा अगर मिस्ट्री होगी, या उनके पास सेकंड ऑप्शन जो है वो रिशाद हुसैन थी। हमने इस चीज को प्रीव्यू में भी जो है वो डिस्कस किया था। पहला मैच रिशाद ने नहीं खेला, इस मैच में वो आए और उन्होंने आके आउट भी किए। तो आई थिंक लाहौर का जो एक कॉम्बिनेशन है ना, देखें फास्ट बॉलिंग तो उनकी अच्छी है ही, हारिस रऊफ है, शाहीन है, एंड अब उनके पास एक अच्छा स्पिनर भी है इन इन द फॉर्म ऑफ रिशाद। तो आई थिंक वो जो एक होना चाहिए ना कि आपके पास सारे एरियाज कवर हो आपकी बॉलिंग में, डेथ ओवर्स के, पावर प्ले के, मिडल ओवर्स के, वो अब कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं लाहौर की टीम में। चले, अभी तो हमने जो पिंडी के मैचेस देखे हैं, और इतना बॉलिंग बॉलर्स के लिए इतना मज़ेदार नहीं जा रहा अभी तक सीजन। लेट्स सी आगे जाके क्या स्टैट्स हमें नजर आते हैं। दूसरी तरफ जी अगर हम देखें तो दो बैक टू बैक सेंचुरीज देखने को मिल गई। पहले ही 2 दिन में 3 दिन में PSL के हमने 2 सेंचुरीज भी देख लिया मजर, ये भी बहुत कम होता है। लेकिन मोहम्मद रिजवान अगेन कंटिन्यूइंग his display जिसमें वो leading from the front, I would say it comes so naturally to him when he's, especially when he's in the PSL, and he loves to open, he loves to take charge. 105 not out in that game against Karachi, जो कि unfortunately सुल्तान्स हार गए। लेकिन कैसा आप देखते हैं रिजवान की फॉर्म को, and how important is it for him to be in form and for Multan Sultans to continue like that? देखिए मुल्तान की तो बैकबोन है। 4 फाइनल्स अगर उन्होंने खेले हैं तो उसमें रिजवान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है, एज ए कैप्टन भी और एज ए बैटर भी। और जिस तरह Yeah. हमने बाबर आजम के ऊपर भी बात की थी कि उनके लिए भी एक होगा कि एक मोटिवेशन होगी कि मैंने T20 टीम में वापस आना है, क्योंकि रिजवान और बाबर दोनों ड्रॉप हो गए थे, तो वही मोटिवेशन वाला फैक्टर रिजवान के साथ भी होगा। तो आई थिंक जिस तरीके से उन्होंने सेंचुरी की, उन्होंने दिखाया कि वो रन तो अभी भी कर सकते हैं। और बट आई थिंक मुल्तान की जो बॉलिंग है इस टाइम थोड़ी सी लग रहा है कि अगर मतलब कि लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि मुल्तान में मोहम्मद अली ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, तो एक तो उनको रिलीज करना, एंड उनका जो बॉलिंग है इस टाइम वो कोई इतनी स्ट्रांग नजर नहीं आ रही, स्पेशली इन पिचेस के ऊपर के जहां पे के 200 रन भी जो है वो इजीली चेज हो रहे हैं। और आई थिंक फिर जिस तरीके से कराची ने चेज किया, सबसे ज्यादा जो सरप्राइजिंग बात थी, या मैं कहूंगा एक्साइटिंग बात थी, डेविड वार्नर ने भी उस चीज को पॉइंट आउट किया कि जब उनके 3 आउट हो भी गए थे पावर प्ले में, तो उनका मैसेज यही था कि जस्ट गो एंड प्ले एंड अटैक, क्योंकि आप 236 को जो है ना, वो बेशक आपके 5 आउट हो जाए पावर प्ले में, आप रोक के जो है वो नहीं चेज कर सकते। हम्म। और मैंने इस स्टैट को डिस्कस भी किया सोशल मीडिया के ऊपर कि दिस इज फर्स्ट टाइम इन T20 हिस्ट्री कि किसी टीम ने 236 चेज किया है आफ्टर लूजिंग 3 विकेट्स इन द पावर प्ले। तो आई थिंक ओवरऑल जो है मेरा ख्याल है कि सो फार इट वाज मैच ऑफ द PSL। एब्सोल्युटली, एंड कैप्टन वार्नर अगेन, जो जिस तरह का माइंडसेट वो लेके आते हैं, नॉट जस्ट डेविड वार्नर, लाइक आई थिंक दिस इज समथिंग जो कि हम ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के साथ एसोसिएट करते हैं, दैट नेवर गिव अप एटीट्यूड एंड दैट टेकिंग द गेम हेड ऑन। हमने वार्नर को देखा भी, इवन दो उनका पहला मैच था और इवन दो उन्होंने सिर्फ 2 दिन पहले ज्वाइन किया है टीम को, लेकिन जैसे उन्होंने लीड किया और जिस तरह की उनकी इमोशन और डेडिकेशन हमें फील हो रही थी फ्रॉम लाइक द व्हेन ही वाज सिटिंग एंड वाचिंग थ्रू फ्रॉम द डग आउट, कुडंट स्कोर हिमसेल्फ, लेकिन उन्होंने मेक श्योर किया कि जो चेज है वो कंप्लीट हो, और वो चेज रिकॉर्ड चेज भी बना, एज इन टर्म जिस तरह आपने बताया कि पहली दफा ऐसा हुआ है। सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग नाउ टू सी कि कराची किंग्स अब इस फॉर्म को कैसे कंटिन्यू रखते हैं, और इस एटीट्यूड को, सबसे इम्पोर्टेंटली ये जो एटीट्यूड है जिसके लिए जिसको जिसको हम देखना चाह रहे थे फ्रॉम कराची किंग्स। बट बॉलिंग की आपने वजह ठीक बात की कि मुल्तान का थोड़ा सा ना इस सीजन अभी तक शायद वो एरिया कवर्ड नहीं है, क्योंकि लास्ट 1-2 सीजन से तो उनके पास एक
उनका प्रीमियर फास्ट बॉलर होता है लाजमी, जो कि एटलीस्ट उनको स्टार्ट्स दिला रहा होता था। हमें एहसानुल्लाह याद है, हमें मोहम्मद अली याद है। तो लेट्स सी अब इस साल क्या होता है। आकिफ, वैसे आकिफ, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन आकिफ जावेद फ्रॉम व्हाट यू सीन सो फार? 3 विकेट्स इन्होंने लिया थे लास्ट गेम में। देखिए, आकिफ मेरा ख्याल है कि इन द लास्ट 1 ईयर और सो पाकिस्तान से जो बेस्ट अगर कोई फास्ट बॉलर हमें देखने को मिला है या जिसने कमबैक किया है, वो आकिफ जावेदी हैं। आई नो कि काफी देर से वो सिस्टम का हिस्सा है, इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी खेल चुके हैं, बट देन उनको एक इंजरी हुई। बट अभी जो पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक क्रिकेट हुई थी उसमें भी, देन इंटरनेशनल क्रिकेट में न्यूजीलैंड में अच्छी बॉलिंग की, और अब हम उनको पीएसएल में भी देख रहे हैं। तो ये एक थोड़ी सी सिल्वर लाइनिंग थी उस मैच में कि आकिफ ने जो है ना थोड़ा इंप्रेस किया है। एंड आई वोंट बी सरप्राइज कि वो जो पाकिस्तान के इस टाइम जो 4-5 फास्ट बॉलर्स होते हैं आपके नेशनल सेटअप में, उसका हिस्सा बन जाए। तो आई थिंक एक एक एक्साइटिंग टाइम है उनके लिए भी, और पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग के लिए भी। हम देखते हैं कि आगे पीएसएल में वो कैसी बॉलिंग करेंगे। चले, लेट्स टॉक अबाउट द लाहौर एंड कराची राइवलरी नाउ। मजर, आई एम नॉट श्योर कि डेविड वार्नर को कितना पता है इस कॉन्टेक्स्ट का, इस राइवलरी का, बट ऑफ कोर्स बीइंग एन ऑस्ट्रेलियन ही मस्ट रिलेट टू इट कि कितना इंपॉर्टेंट है इन दोनों टीम्स का आमने सामने आना। और लास्ट 2 सीजन्स से जो है लाहौर कलंदर्स नहीं जीत पाए हैं अगेंस्ट कराची किंग्स। क्या लगता है अब इस साल क्या वो डोमिनेंस जो है वो कंटिन्यू होगी अंडर डेविड वार्नर, या लाहौर कलंदर्स जो हैं वो कुछ सरप्राइज करेंगे इस बार? देखिए, कराची की टीम जितनी भी डाउन हो ना, वो लाहौर को हमेशा हरा लेते हैं। आई रिमेम्बर कि जो फर्स्ट एवर पीएसएल था उसमें कराची जो है उन्होंने सिर्फ लाहौर को ही हराया था और किसी टीम को नहीं हराया था। तो एक तो ये है कि इनकी जो राइवलरी है उसमें कराची ने थोड़ा सा जो है वो डोमिनेट किया हुआ है। और अब एक मतलब कि अगर लाहौर ने उस रिकॉर्ड को ठीक करना भी था, तो दे आर अप अगेंस्ट दैट टीम जो कि जिन्होंने अभी जो है वो 236 चेज की है, और उनका भी मोराल जो है इस टाइम हाई है। तो आई थिंक एक एक इंटरेस्टिंग मैच होगा कि दोनों टीम्स जो हैं वो विनिंग नोट के ऊपर आ रही हैं। लाहौर मैच जीत के आ रहा है। कराची को ऑब्वियसली ये एडवांटेज होगा कि उनकी होम कंडीशंस हैं और वो यहाँ पे ही बेस्ड हैं पिछले एक हफ्ते से। लाहौर को ट्रैवल करके आना पड़ रहा है, और आई थिंक एक दिन के गैप के बाद ही जो है वो मैच है। तो ये जो है ना थोड़ा सा उनके लिए चैलेंज हो सकता है। बट आई थिंक कि हम एक बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग जो है ना वो मैच को हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। But I think I feel like Warner will have a big role to play and he will score. इनको ये ऑस्ट्रेलियंस, इनको ये बड़े ओकेजन्स और बड़े मैचेस जो हैं बहुत इंस्पायर और एम्पावर करते हैं। तो आई फील लाइक दिस इज गोइंग टू बी द मैच जिसमें वार्नर फाइनली अपना पीएसएल में अपना जो जलवा है वो अनलीश करेंगे। सो इट विल बी द मोस्ट एप्ट गेम। बट अगेन लाहौर कलंदर्स विल आल्सो हैव सो मच टू प्रूव, क्योंकि ऑफ कोर्स उन्होंने एक मैच जीता है, एक मैच हारा है। अभी उनकी कोशिश होगी कि वही फॉर्म कंटिन्यू करें जो उन्होंने अभी लास्ट मैच में दिखाई, अच्छे मार्जिन से जीते वो। लेकिन अब मजर अगले मैच में शाहीन एज अ कैप्टन उन पे कितना प्रेशर होगा, बिकॉज उनके जो काउंटर पार्ट हैं डेविड वार्नर, वो कितना, ही इज अ वेटरन of the T20 format, of world cricket, so much experience. What mindset will Shaheen Shah Afridi be in? देखिए, जब आपके ओपोनेंट्स के अंदर एक जायंट फिगर हो, जैसा कि आपने पॉइंट आउट किया, ही इज क्लोज टू 13,000 रन्स, टू Yeah. टाइम्स वर्ल्ड कप विनर, 1 टाइम T20 वर्ल्ड कप विनर, और वो वाला T20 वर्ल्ड कप जीते थे जिसमें कि पाकिस्तान को उन्होंने सेमीफाइनल हराया था। देन उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आई थी, तो उसमें हमने देखा था एक बड़े कुछ फ्रेंडली मोमेंट्स भी थे बिटवीन वार्नर एंड शाहीन, जिसके अंदर वो बहुत क्लोज आ गए थे और एक दूसरे को स्टेयर कर रहे थे, तो लग रहा था कि शायद सीरियस है। लेकिन बाद में उन्होंने जो है बड़ा उसको लाइटर नोट के ऊपर उसको खत्म किया था। तो आई थिंक ये एक अच्छा जो है हम कॉन्टेस्ट जो है वो हमें देखने को मिलेगा। और आई थिंक ऑब्वियसली डेविड वार्नर के ना सिर्फ एज ए बैटर, कैप्टन, स्ट्रेटेजिकली आईपीएल में भी जो है उन्होंने Yeah. काफी जो है अच्छे अच्छे और बड़े बड़े मैचेस उन्होंने जीते हैं। तो आई थिंक एक एक काफी जो है वो इंटरेस्टिंग मैच होगा। चले मजर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस मिड वीक रिव्यू। आपने पीएसएल और आईपीएल दोनों का रिव्यू देखा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्रिकेट ऑन लूप। वी विल बी बैक next week with more because there's so much cricket happening and we'll make sure we cover all of that for you. And before we go, please do not forget to subscribe to Crickwick's YouTube channel and follow us across social media platforms so you can be up to date with what's happening, with what we're bringing for you after every few days. So once again, thank you for your support and engagement, and make sure you keep following us.